सबसे पहले तुम्हें भ्रम होगा कि मैं शरीर हूं, मन मैं हूं, बुद्धि मैं हूं, यंत्र मैं हूं। सबसे पहली यह इल्यूजन तुम्हें होगी, पहली। और अगर यही इल्यूजन तुम्हारी टूट जाए, तुम्हें पता चल जाए कि सत्य में तुम कौन हो, तो तुम्हें यह भी पता चलेगा कि सत्य में सामने खड़े कौन है। सत्य में ये तुम्हारे पुत्र, पुत्रियां, पत्नी, मां, बाप, ये कौन है सत्य में। तो फिर इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपना फर्ज निभाना बंद कर दोगे, नहीं। यही तो गलतफहमी है। तुम कहते हो बाबा मन शोर बहुत करता है, तो भाई करने दो, तुम्हें क्या आपत्ति है। ये विचार, ये भावनाएं, ये बादलों की तरह है। जैसे आसमान में घने बादल आते हैं, तुम्हारा क्या लेता है। बाबा जी प्रणाम। हमें क्या पता लगे कि वो हमें कैसे चलाना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, ये हमें कैसे पता चले। संप्रीत सिंह इटली से। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नाल। उसका हुक्म है क्या, ये कैसे पता चले, ताकि हम भटकना से बच जाएं। दूसरा प्रश्न हरपाल सिंह डेनमार्क से। नानक हुक्म जे बुझे, ता होम में कहे ना कोई। लेकिन ये कैसे पता चले कि उसका हुक्म है क्या। बहुत गहरे सवाल है और समस्त मानव जाति के लिए है। सिख धर्म के लिए विशेष नहीं है, समस्त मानव जाति के प्रश्न। क्या पता चले परमात्मा की रजा है किसमें, कैसे चलाना चाहता है वो हमारी जिंदगानी को, क्या है उसका हुक्म, ताकि हम उसकी रजा में चल सकें। जब हमें पता ही नहीं कि उसकी रजा है क्या, तो हम माने क्या। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नाल। और दूसरा प्रश्न, ये दोनों प्रश्न मैंने इकट्ठे ले लिए क्योंकि दोनों प्रश्नों के बीच का सार तत्व एक ही है। नानक हुक्मे जे बुझे, ता होम में कहे न कोई। बाबा कैसे पता करें कि उसका हुक्म है क्या, कैसे बूझें। लीजिए हम इन शब्दों की गहराई में चलते हैं तो आपको समझ आएगी। दो तरीके हैं, एक तरीका शुरुआत का और दूसरा तरीका मंजिल पर पहुंचने का, पहुंचने के बाद। कैसे शुरू करें, ये पता लगाना कि वह किस रजा में राजी है, यह बड़ी मुश्किल है। हमें कैसा पता चले कि उसने लिखा क्या है हमारे भाग्य में। दोनों प्रश्न बड़े गहरे हैं।
पहला तो मैंने गुरबाणी के जपजी के इस श्लोक में इसकी व्याख्या कर दी है। जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार कर लो। वह अच्छा है, वह बुरा है, वह तुम्हारे अनुकूल है, वह तुम्हारे प्रतिकूल है। तुमने ऐसा चाहा था, तुमने ऐसा नहीं चाहा था, उसे स्वीकार करो। ये तरीका है। उसमें मीन मेघ मत निकालो। और अगर तुमने मीन मेघ निकाली तो तुम परमात्मा से ज्यादा समझदार हो गए। लाओस से कहता है कि परमात्मा जो करता है ठीक करता है। और ध्यान रखना, ये संत के शब्द हैं। इन शब्दों को तुम मान लेते हो आधे अधूरे खोपड़ी के साथ। फिर जब तुम बिल्कुल हांफ जाते हो, कर करके थक जाते हो, गिर पड़ते हो, फिर तुम गिरते गिरते कहते हो तेरा पाना मीठा लागे। यह तो मजबूरी हो गई, यह स्वीकृति नहीं हुई, यह मजबूरी हो गई। और स्वीकृति में और मजबूरी में, कंपल्शन में और एक्सेप्टेंस में बड़ा गहरा भेद है। देखिए, यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां पर हम खड़े होते हैं। अगर यहां से हमने कहीं जाना है तो यात्रा यहीं से शुरू होगी। तो यहीं से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। आज से इसका अभ्यास करना शुरू कर दो। तुम जो करते हो करो। बाबा तुम्हें निष्कर्मण्य नहीं बना रहे हैं, अकर्मण्यता के भीतर नहीं धकेल रहे हैं। ये ध्यान रखना। बाबा तुम्हें कहते हैं कि कृत तो करो। सबसे पहला शब्द है परिश्रम करो। लेकिन उस परिश्रम के पीछे तुम्हारी आकांक्षाएं कई बार बहुत ज्यादा होती हैं। अपेक्षाएं तुम्हारी इतनी ज्यादा होती हैं कि उसकी तुलना में तुम्हारा परिश्रम कमजोर पड़ जाता है। पहली बात, तुम अपेक्षा मत करो, तुम सिर्फ कर्म करो। यही कृष्ण ने कहा, मां फलेषु कदाचन। फल की कामना मत कर, कर्म कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये तुम्हारा अधिकार है। लेकिन हम जब कर्म करते हैं तो उसके भीतर कुछ आकांक्षाएं थोप लेते हैं, चाहते होती हैं, कुछ सपने होते हैं। हम कुछ चाहते हैं, परिणाम अगर वैसा आ जाए तो हम परमात्मा की जय जयकार करते हैं। और अगर परिणाम वैसा ना आए तो हम दुखी हो जाते हैं। हे परमात्मा, तूने ये क्या किया? ठीक नहीं किया। और जब तुमने जिस घड़ी तुमने कहा कि हे परमात्मा तुमने ठीक नहीं किया, उसी घड़ी तुम नास्तिक हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने परमात्मा के बुद्धि पर
तुच्छता की मोहर लगा दी कि हम तुमसे ज्यादा सियाने हैं, हम तुमसे ज्यादा समझदार हैं, तुम कम समझदार हो, तुमने जो किया ठीक नहीं किया। हमने तमन्ना तो किसी और चीज की थी, हमें मिला कुछ और, बस यही खराबी है, इसलिए तुम दुखी होते हो। तुम्हारी तमन्नाओं के साथ वह खरा उतरता नहीं, यही दुख है मानवता के भीतर। आज प्रत्येक मानव दुखी है, कौन संतुष्ट है? संतुष्टि की लकीरें किसी के चेहरे पे नजर नहीं आती, सब थके थके, हारे हारे, मरे मरे जी रहे हैं, जैसे कोई उन्हें धक्के मार मार कर जला रहा हो, चला रहा हो। क्यों है ऐसा? सारी सृष्टि आज दुखी क्यों है? तो बाबा इन दो शब्दों में जवाब देते हैं, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नार। और दूसरा, नानक हुक्म जे बुझे तो में कहे ना कोई। फिर वो नहीं कहेगा कि तुमने जो किया गलत किया। दो बातें समझ लेनी जैसी, इस संसार में, ध्यान से सुनना, इस संसार में कभी किसी का कुछ बिगड़ता नहीं। बड़े मजे की बात, इसे हृदय पटल पे लिख लेना। इस संसार में कभी किसी को कुछ मिलता नहीं। और दूसरा, इस संसार में कभी किसी का कुछ छिनता नहीं। अजीब बात है। तुम कहोगे बाबा ये तुमने क्या कह दी, हमारा तो छिन जाता है, हमारा तो बन जाता है, हम तो कमा लेते हैं, हमारा द्रव्य लोग लूट कर ले जाते, तो छिनता भी है और हमें मिलता भी है। लेकिन नहीं, ये तुम्हारी दृष्टि में तुम्हें मिलता है। बाबा कहते हैं यहां किसी का कुछ है ही नहीं। जब किसी का कुछ है ही नहीं, तो जो बनता है, जो बिगड़ता है, वह उसी का बनता है और उसी का बिगड़ता है जिसका ये है। सियाने कहते हैं यहां किसी का कुछ है ही नहीं। जब किसी का कुछ है ही नहीं, तो किसी का कुछ बिगड़ कैसे सकता है? और किसी का कुछ है ही नहीं, तो किसी को कुछ मिल भी कैसे सकता है? बाबा यही बात कहते हैं कि सत्य की आंखों से देखेंगे तो तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं, और तुम इकट्ठा कर करके अंत में पाते हो कि धरा का धरा रह गया, यहीं रह गया सब कुछ, जो कुछ कमाया था। ये शरीर तक तुम्हारा साथ नहीं देता, देता है नहीं, ना ये शरीर तुम्हारा साथ देता। जिंदगी भर तुम तरसते रहते हो कि ये मन हमारे काबू में नहीं आता। यही गलती तुम्हारे से हो जाती है। तुम ये समझते हो कि मन मेरा है, और बाबा कहते हैं तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं। मन के ऊपर आधिपत्य स्थापित कर लेने की इच्छा तुम्हें दुखी करती है। फिर तुम कहते हो बाबा मन शोर बहुत करता है।
तो भाई करने दो, तुम्हें क्या आपत्ति है? ये विचार, ये भावनाएं, ये बादलों की तरह है। जैसे आसमान में घने बादल आते हैं, तुम्हारा क्या लेता है? और तुम्हारा क्या बिगाड़ के जाते हैं? तुम्हें क्या दे के जाते हैं? आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम दुखी होते हो कि यह विचार क्यों आते हैं। तुम लड़ते हो, झगड़ते हो, यह विचार क्यों आया, इसे नहीं आना चाहिए था, बस ये तुम्हारा क्यों क्यों, ये तुम्हारे लिए दुख का कारण है। तुम पूछते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम गलत हो। सभी ये सवाल पूछते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। संत एक मत है कि यहां तुम्हारा कुछ भी नहीं, और तुम नग्न आंखों से देखते हो भी मुनकिर हो जाते हो। रोज देखते हो जिन लोगों ने दावे किए थे कि हाँ हाँ ये मेरा है, जिन लोगों ने दावे किए थे छाती ठोंक के कि ये मेरा है, वो एक दिन पाते हो कि वो धरती के ऊपर लुढ़के पड़े। फिर तुम मन को समझा लेते हो, कोई बात नहीं, हम ना भोग पाए, हमारे बच्चे भोग लेंगे। बस मन इसी तर्क के सहारे तुम्हें घन चक्कर बनाता रहता है। तुम रात दिन जूझते रहते हो, थक हार के टूट के घर जाते हो, और तुम्हें जीवन का गहरा अर्थ समझ में नहीं आता। बस तुम बैलों की तरह, कोलू के बैल की तरह सिर्फ चलते हो, सिर्फ चलते हो, और तुम्हारी आंखों पे पट्टी, तुम अंधे हो। और सांझ तक चलते चलते तुम पाते हो कि हम बहुत दूर पहुंच गए होंगे, लेकिन जब आंखों से पट्टी खोली जाती है तो तुम पाते हो कि हम वहीं हैं। रोज धराशायी होते बड़े बड़े धन्ना सेठों को तुम देखते हो, बड़े बड़े पदवीधारियों को तुम देखते हो, बड़े बड़े सम्मान और इज्जत से युक्त व्यक्तियों को तुम धरती के ऊपर बिछा हुआ रोज पाते हो। लेकिन काश उनकी मृत्यु से तुम एक सबक ले लेते। वो सबक क्या था कि ये जो कल इतरा रहा था, यह जो कल तक दावा कर रहा था, छाती ठोक रहा था, ये देखो धराशायी हो गया। एक दिन मैं भी ऐसा ही धराशायी हो जाऊंगा। ये सबक अगर तुम ले लेते तो तत्क्षण कबीर हो जाते। हमारे शास्त्रों में एक शब्द लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति शमशान घाट में मुर्दे के पीछे संग संग जाता है और मुर्दे को जला के आता है,
उसकी आयु एक दिन बढ़ जाती है, एक दिन। लेकिन हम इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाए। हम आयु बढ़ाने के लिए जाते हैं। ऋषियों ने ये शब्द किसी और कारण से कहे। ऋषियों ने ये शब्द कहे थे कि तुम उस जलते हुए आदमी को देखकर जरूर ही तुम्हें उसकी याद आएगी। वही है जो व्यक्ति जो कल तक दावा कर रहा था। हम नहीं जाएंगे, मैं ना मरूं, मरे संसारा, सारा संसार मर जाएगा, मैं ना मरूंगा। उन हकीमों से कहो ये बोल कर, उन हकीमों से कहो ये बोल कर, करते थे दावे किताबें खोल कर, करते थे दावे किताबें खोल कर, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमहूरत के उठा ली जाएगी, जब डोली निकाली जाएगी तो मुहूर्त निकाला नहीं जाएगा। ना घड़ी, ना लगन, ना मुहूर्त। तो पतंजलि और महावीर कहते हैं कि परिग्रह मत करो, बस उतना ही करो जरूरत के मुताबिक। और बुद्ध तख्त ताश को लात मार के चले जाते हैं। बस अब जरूरत के लिए ही भिक्षा पत्र उठाते हैं और किसी घर के आगे अलख जगा देते हैं। मिल जाता तो ठीक, नहीं दूसरे घर पे चले जाते हैं, और नहीं मिलता तो फिर वापस आ जाते हैं। परिग्रह मत करो। न पतंजलि, न महावीर और न ही बुद्ध, न तो पागल थे, न ही इनको पागल कुत्ते ने काटा था। और आज तुम इनकी पूजा करते हो, और तुम इनकी पूजा करते हो सिर्फ इन्होंने जिंदगी कैसे जी, बस उससे कोई सबक नहीं लेते। इसी कारण से तुम कहीं नहीं पहुंचते। तुम जहां हो वहीं रह जाते हो, कोल्हू के बैल की तरह। तुम तर्क देते हो, तुम्हारा मन तर्क देता है कि बच्चों के काम आ जाएगा, और बच्चे भी यही सोचेंगे कि मेरे बच्चों के काम आ जाएगा, और फिर उसके बच्चे भी यही सोचेंगे। यह एक चक्र शुरू हो गया। इसको ही बाबा दुष्चक्र कहते हैं। अगर सभी जोड़ने में लग गए तो जीवन की उस कीमती कीमिया को
ढूंढेगा कौन, पाएगा कौन? फिर तो वही तमन्ना तुम्हारी पदार्थों में सुख खोजने की वही रह जाएगी। पदार्थों में सुख तुमने खोजा, पदार्थों में ही तुम्हारे बच्चे सुख खोजेंगे और उनके बच्चे भी पदार्थों में सुख खोजेंगे। भला जब बुद्ध घर को छोड़ते हैं, उन्हें कोई ये बात दिमाग में आती है कि अगर मुझे किसी दिन भिक्षा न मिली, ठंडी भी है, गर्म लुएं भी हैं, अगर कपड़ा न मिला, सोने का स्थान न मिला, तो क्या करूंगा? नहीं, बुद्ध नहीं सोचते, ना ही महावीर सोचते हैं, ना ही शंकर सोचते हैं। और तुम एक हो कि पहले प्लानिंग कर लेते हो। यही बाबा कहते हैं कि तुम्हारी प्लानिंग से होता क्या है? वह हंसता है तुम्हारी नादानियों पर, तुम्हारी चालाकियों पर। सहस सियाणपन लख होवे तक न चले नार। तुम्हारी चालाकियों पे हंसता है, क्योंकि वह जानता है इसका हशर होना क्या है। वह तो जानता है, परंतु तुमने प्रश्न सही पूछा। हमें कैसा पता चले कि हमारा अंतिम हशर क्या होना है? हमसे उसने क्या काम लेना है? आइए हम इन शब्दों की गहराई में चलते हैं और प्रैक्टिकल में उतर जाते हैं। तो मैंने पहले ही तुमसे कहा कि दो स्थान हैं, शुरुआत तो यहीं से करनी होगी, क्योंकि तुम यहीं मौजूद हो, खोपड़ी में, संसार में। तो संसार में जैसी भी परिस्थितियां आए, उनको स्वीकार कर लो। एक्सेप्ट विद फुल हार्ट, पूरे हृदय से स्वीकार कर लो। यह उसका प्रसाद है। मीन मेख मत करो। मन की आदत है मीन मेख करना। मन कहेगा ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। बस मन की ये इच्छाएं तुम्हें चैन नहीं लेने देते। तुम जैसा होता है वह तुम्हारे मन के मुताबिक अच्छा, वो तुम्हारे मन के मुताबिक बुरा, उसको पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लो। तो क्या होगा? हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। ऐसा ही उसने लिखा था, ऐसा ही उसने चाहा था। और अगर तुम सिकंदर भी बन जाओगे, जोर आजमाइश करके, अपने बलबूते पर, आचार्यों के कहने पर तुम बल इकट्ठा करना शुरू कर दोगे, खोपड़ी को बड़ा जचेगा। क्योंकि खोपड़ी को हर वो चीज जचती है जो अध्यात्म की नहीं होती। अब ये शब्द बड़े प्रतिकूल मालूम पड़ेगा। बुद्धि को हमेशा वही चीज जचती है जो संसार की होती है। बुद्धि उस विशाल विराट को समझ नहीं पाती। उस विराट का आनंद क्योंकि इसने चखा नहीं,
तो फिर बुद्धि कहती है ये होता ही नहीं। एक आचार्य कहते हैं कि एनलाइटनमेंट नहीं होती। इनका ठीक है। फिर तुम नास्तिक हो, लेकिन अपने आप को नास्तिक भी मानने को तैयार है। मैंने कहा फिर तुम में और मार्कस में भेद क्या है? तुम एनलाइटनमेंट को अस्वीकार करते हो। व्यक्ति अपने उस तल पर जा सकता है जहां वो स्वयं विराजमान है, इसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं। और एनलाइटनमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या है? वहां पहुंचे जाना जो तुम्हारा स्थान है। स्थिति प्रज्ञ, तुम्हारी प्रज्ञा में स्थित हो जाना, सत्य में अधिष्ठित हो जाना, आचार्य के पास बैठ जाना, आचार्य में विलीन हो जाना। और क्या अर्थ होता है? और अगर तुम कहते हो कि ऐसा होता ही नहीं, तो फिर ये तो मार्कस भी कहते हैं कि धर्म धर्म अफीम का नशा है, ईश्वर नहीं है। और नीचे भी कहते हैं गॉड इज डेड, था तो लेकिन मर गया। और चार वाक कहते हैं कि छीन लो, मांग लो, उधार ले लो, ऋण उठा लो। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, याचीवेत सुखी जीवेत, भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। ऋण उठाओ और कर्जा उठाओ, घी पी लो, क्योंकि जिसने कर्जा दिया वह भी भस्म हो जाएगा। भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। फिर कभी आता देखा आपने? तुमने किसी धन्ना सेठ से कुछ पैसे ले लिए उधार और वह मर गया, फिर तुमने कभी आते देखा? नहीं आता। तर्क बड़ा सुंदर मालूम पड़ता है, और चारवाक का तर्क तुम्हें जच जाता है। बुद्धिमानों के तर्क तुम्हें जच ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम बुद्धि के तल पर विराजमान हो। तुम सम अवस्था में हो। जिस अवस्था में चारवाक बैठे, जिस अवस्था में मार्कस बैठे, जिस अवस्था में हिटलर बैठे, नेपोलियन बैठे, मुसोलिनी बैठे, निश्चय बैठे, और ये तथाकथित आचार्य बैठे, वो बुद्धि के तल हैं। ध्यान रखना, मेरी बात को बहुत गहराई से समझने की चेष्टा करें। बुद्धि के तल पर विराजमान ये लोग मार्कस हैं कि नीचे हैं कि चारवाक हैं, तुम्हें जचते बड़े हैं। क्यों जचते हैं? क्योंकि इनके तर्क तुम्हारी बुद्धि में आते हैं। क्यों आते हैं तुम्हारी बुद्धि में? क्योंकि तुम सम अवस्थित हो। जिस अवस्था में तुम बैठे हो, उसी अवस्था में तुम्हारे मार्कस और नीत्शे, चारवाक और आचार्य बैठे हैं। बस फर्क सिर्फ कथनी का है। तुम बहुत साफ बोल पड़ते हो कि छीन लो, मांग लो, कर्ज उठा लो, लौटाओ मत, दौड़ जाओ, देश छोड़ दो। कौन क्या बिगाड़ लेगा?
देने वाला भी मर जाएगा और तुम भी एक दिन भस्म हो जाओगे। और यही मार्कस कहते हैं, धर्म अफीम का नशा है। और यही नीत्शे कहते हैं। तुम कहते हो आधी दुनिया नास्तिक है, मैं कहता हूं तुम गलत कहते हो। कुछ गिने चुने व्यक्तियों को छोड़कर सारी दुनिया नास्तिक है। बस कुछ मुखर हो जाते हैं, बाकी मौन रहते हैं, बाकी धूप बत्ती कर लेते हैं डर के मारे। कुछ श्राद्ध नहीं करते, अंग्रेज कहां श्राद्ध करते हैं, मरे तो उनके भी हैं। अंग्रेज कहां डरते हैं कुल देवता से, कुल देवियों से। अंग्रेज कहां डरते हैं देवी देवताओं से। अंग्रेज कहां डरते हैं पितरों से। मरे तो उनके भी हैं। और पितृलोक में फिर वो नहीं जाते होंगे, उनकी अपनी मान्यताएं हैं। तुम अपनी जंजीरों में बंधे हुए हो और वो अपनी जंजीरों में बंधे हुए हैं। और ध्यान रखना मेरे इन शब्दों को, सभी धर्म अपनी अपनी जंजीरों में बंधे हुए हैं। कोई धर्म मुक्ति नहीं देता, सभी धर्म बांधते हैं। सभी धर्म तुम्हें जंजीरें देते हैं। सभी धर्म तुम्हारी बुद्धियों पर पहरे बैठा देते हैं। धूप को किसने बांधा, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहर डाले, रूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहर डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे रे रे, तो काहे ना देर धरे, ये निर्मोही मोह ना जाने, जिनका मोह करे, जिनका मोह करे मन रे, तू काहे ना धीर धरे, ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। जिनके लिए जुड़ता है, जिनके लिए ये दुमंजली तमंजली महल खड़े करता है, वो तुम्हें स्यांते भी नहीं। ये निर्मोही है, इनको मोह नहीं है, तो फिर तुम क्यों दिन भर रात
अपने चैन को खत्म करता है। क्यों दौड़ता है? क्यों इतना दौड़ता है? अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा कर और शेष जो वक्त मिले वह प्रभु स्मरण में गुजार दे। यह जीवन की आत्यंतिक सच्चाई। कौन रोक सका है होनियों को? इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने रोका? कौन टाल सका है होनियों को? रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा? कोई नहीं बांध सकता। तुम्हारे सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मोह शब्द बड़ा प्यारा है। मोह शब्द का सही अर्थ ठीक से कर नहीं पाए लोग, चूक गए। मोह का अर्थ है इल्यूजन, भ्रम। सबसे पहले तुम्हें भ्रम होगा कि मैं शरीर हूं, मन मैं हूं, बुद्धि मैं हूं, यंत्र मैं हूं। सबसे पहली यह इल्यूजन तुम्हें होगी पहली। और अगर यही इल्यूजन तुम्हारी टूट जाए, तुम्हें पता चल जाए कि सत्य में तुम कौन हो, तो तुम्हें यह भी पता चलेगा कि सत्य में सामने खड़े कौन है। सत्य में ये तुम्हारे पुत्र, पुत्रियां, पत्नी, मां, बाप, ये कौन है सत्य में? तो फिर इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपना फर्ज निभाना बंद कर दोगे। नहीं, यही तो गलतफहमी है। बस तुम्हारा इल्यूजन टूट जाएगा, तुम जियोगे। आफ्टर एनलाइटनमेंट बुद्ध 40 साल तक बोलते हैं, महावीर 30 वर्ष तक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उनका इल्यूजन टूट गया है। जिस तल पर तुम बोलते हो, आचार्य गण बोलते हैं, वो तो तुम्हारा ही तल है। इसलिए तुम पाओगे आचार्यों के पास बहुत बड़ी भीड़ पाओगे। कारण क्या है? कारण है आचार्य उसी तल से बोलते हैं जिस तल पर तुम समझ सकते हो। और मजे की बात यह है कि वह समझ में आता नहीं। अब क्या करोगे? तुम जिस तल पर बैठे हो, बुद्धि का तल, उसी तल पर बैठे हैं आचार्य। और ध्यान रखना, उसी तल पर बैठे हैं मार्कस, नीत्शे, उसी तल पर बैठे हैं। उसी तल पर हिटलर बैठे हैं, स्टालिन बैठे हैं, माओ बैठे हैं। फिर वो जिस तल पर बैठे हैं, तुम उसकी भाषा को बखूबी समझते हो। पंछी पंछियों की भाषा को समझते हैं, क्योंकि उसी तल के होते हैं और उसी तल पर होते हैं, तो मजे से बात को समझ लेते हैं। प्रत्येक प्राणी आपसी संवाद करता है, लेकिन तुम्हें उसी संवाद की भाषा का पता नहीं। पशु भी बोलते हैं, पंछी भी बोलते हैं, यह सारी कायनात बोलती है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता।
उसकी भाषा से तुम अनभिज्ञ हो। यही मुसीबत है। तो फिर अगर मैंने कहा कि अपना तल नहीं होता बुद्धि से पार, मन से पार, वासनाओं भावनाओं से पार, अगर कोई तल नहीं होता तो फिर गीता में क्या लिखा है? फिर अष्टावक्र गीता में क्या लिखा? उपनिषदों में क्या लिखा? लेकिन बुद्धि के तल के ऊपर वो ही व्यक्ति बोलेगा जो व्यक्ति बुद्धि तक सीमित होगा। बुद्ध भी बोलेंगे परंतु बुद्धि के द्वारा बोलेंगे, बुद्धि पर स्थित नहीं है वो। उन्होंने कोई गहरा तल छू लिया है और ध्यान रखना किसी और लोक की खबर है उनके पास। इन शब्दों को गहरे से समझ लेना। बुद्ध के पास, महावीर के पास किसी और लोक की खबर है, कृष्ण के पास किसी और लोक की खबर है। लेकिन क्योंकि तुम समझते हो बुद्धि के तल पर, और ये तुम्हारी मजबूरी है, बुद्धि के तल पर बैठा हुआ व्यक्ति उसी तल पर बैठे हुए व्यक्ति की बात को समझेगा, तो तुम मजे से उसकी बात समझे जाओगे। मजे से चारवाक को, स्टालिन को, मुसोलिनी को, हिटलर को, मार्कस को, माओ को तुम समझ लोगे। लेकिन कृष्ण किसी और लोक की खबर लेके आए। प्रकट तो बुद्धि के द्वारा ही होगी, मजबूरी है, क्या करें, और कोई जरिया नहीं है। उस तल की खबर है इनके पास, लेकिन उस खबर को प्रसारित करने का साधन क्या है? साधन बुद्धि। तो फिर आप चकाचौंध में उलझ जाते हो, यही तुम मार खा जाते हो, क्योंकि तुम कहोगे कबीर भी इसी तल से बोलते हैं और ये आचार्य भी उसी तल से बोलते हैं, मार्कस, माओ और नीत्शे, चार्वाक भी इसी तल से बोलते हैं। फिर फर्क क्या है? फर्क तलों के ज्ञान का है, फर्क तलों के अनुभव का है। कबीर बोलते हैं उस तल पर जाकर उस महक को उठाते हैं और वितरित करते हैं, लेकिन बुद्धि के द्वारा ही वितरित करना होता है, और कोई ढंग भी तो नहीं। बोलने का ढंग, इंस्ट्रूमेंट, साधन तो बुद्धि ही है, और कोई ढंग ही नहीं। बुद्ध बोलेगा तो आपकी भाषा में बोलेगा, माओ बोलेगा तो आपकी भाषा में बोलेगा। इसलिए आप बुद्धों की बात को समझ लेते हो, लेकिन बुद्धों की बात को के भीतर गहराई क्या है, रहस्य क्या है, इसे आप नहीं पकड़ पाते। बस बाबा यही बात करते हैं। बाबा कहते हैं संत वहां जाकर, उस तल पर जाकर अनुभव लेके आता है। जैसे मैं जाऊं ताजमहल को देखकर वापस आ जाऊं, ये ठीक कि मैं ताजमहल के पास अब नहीं हूं, लेकिन ताजमहल का मैं व्याख्यान कर रहा हूं, और वह सटीक व्याख्यान है। जैसा मैंने देखा वैसा मैं बोल देता हूं, और बोलने का संयंत्र बुद्धि ही है, इसके अलावा तो कोई ढंग भी नहीं।
लेकिन उसका क्या होगा जिसने ताजमहल देखा नहीं और ताजमहल को इनकार कर रहा है और फिर ताजमहल के बारे में बोल भी रहा है? वह कैसे बोल पाएगा? बस यही लोग भ्रांतियों को खड़ी कर देते हैं। इन्हें ही मैं कथावाचक कहता हूं। वो कथावाचक चाहे कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? वो चाहे आईएएस की कुर्सी छोड़ के आया हो, वो चाहे कुछ भी छोड़ के आया, उसके पास कितना ही विशाल साम्राज्य हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वह जो बोलता है, बस एक बात पक्की कर लो कि वह अपने अनुभव से बोलता है या शास्त्रों के अनुभव से बोलता है। अगर शास्त्रों के अनुभव से बोलता है तो फिर यह अभी अज्ञानी है। अगर स्वयं अनुभव से बोलता है तो फिर यह सही है। पर बोलेंगे दोनों बुद्धि के तल से, यही तुम चूक जाते हो। इस सृष्टि में इतना दुख इसीलिए है। संत तो बहुत आए, लेकिन असंतों की भीड़ भी यहां थी और संतों की आवाज असंतों के व्याख्यान के भीतर दब गई। असंतों का मीडिया बहुत बड़ा था और संत एक अकेला था। उसकी आवाज दब गई भीड़ के कोलाहल के भीतर। वह क्या करे? यद्यपि उसके पास अनुभव था, यद्यपि उसकी बातों के ऊपर अगर आप चलते तो उस आनंद को पा जाते, लेकिन क्या करें? असंतों की भीड़ का कोलाहल संतों के शब्दों को छुपा लेता है और तुम्हारी बुद्धि चकरा जाती है, माखन शाह लुबाना की तरह। कौन गुरु? गुरु नहीं मिलता। गुरु तो कहीं और बैठा है। गुरु कहां बैठा है? यही कहा गुरु गोविंद सिंह ने, देहधारी को गुरु मत बना लेना। 100 में से 99 मौकों पर वह पाखंडी होगा, व्यापारी होगा। तुम उसकी गहराइयों में जाके देखना। यही कृष्ण कहते हैं, लक्षण देखना। वह कहीं है ऐसा तो नहीं कि आध्यात्मिकता के आड़ में बिलीनियर बनना सिखा रहा, ट्रिलियनियर बनना सिखा रहा। ये बात सत्य है कि अप्रत्यक्ष रूप से वह खुद बिलीनियर होना चाहता है, वह खुद ट्रिलियनियर होना चाहता है। लेकिन जब तुम्हें सिखाएगा तभी तो तुम्हें लूटेगा। और उसका सिखाना बहकाना है, तुम्हें भ्रमित करना है, क्योंकि वो खुद नहीं जानता। तो बाबा कहते हैं, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू में कहे ना कोई। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नार। अब इसको पहचाने कैसे? वह चाहता क्या है? होगा तो वही जो वह चाहेगा। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम्हारे सभी मोटिवेशनल स्पीकर, तुम्हारे सभी आचार्यगण औंधे मुंह एक दिन गिर पड़ेंगे। देख लेना, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं।
यह झूठ का प्रचार कर रहे हैं। इन्होंने सत्य को जाना नहीं। किसी अन्य अन्य कारणों के लिए यह गीता का, अष्टावक्र गीता का, उपनिषदों का, दुर्गा सप्तशती का अनुवाद कर रहे हैं। वाक चातुर्य है, वोकैबुलरी बहुत बढ़िया है, शिक्षा दीक्षा है, बुद्धि सुसंस्कृत है। तुम्हारी बात उसकी बात से मेल खाएगी और तुम कहोगे हाँ यह ठीक है। बस यहीं गड़बड़ हो जाती है। बुद्धि से बोलता हुआ व्यक्ति तुम्हें भाएगा, यद्यपि उसकी वाणी में किसी तरह का रस नहीं होगा। और बिना रस के अगर तुम किसी फल को खाने लगो तो क्या खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया रसो वैसा। जिस प्रैक्टिकल में जिन शब्दों से तुम्हें रस नहीं मिलता, वो शब्द परा के शब्द नहीं है, वह वचन प्रवचन नहीं है, वह भाषण है। वो शब्द प्रवचन नहीं है, वो भाषण है। उनको बुद्धि से नीचे मत उतरने देना, अन्यथा तुम सारी उम्र घन चक्कर की तरह फिरते रहोगे बौखलाए हुए। क्योंकि बुद्धि के तल से सभी बोलते हैं और अलग अलग भाषा बोलते हैं, और तुम्हें सच और झूठ का पता नहीं। तुम बेचारे हो, तुमने अभी जाना नहीं। तुम जानना चाहते हो, प्यास लगी है, भूख लगी है, और ये लोग तुम्हें अपने जाल में फंसा लेंगे। तो बाबा कहते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। यहां से शुरू करो। जो होता है उसे स्वीकार करो, कृत करो, जी तोड़ के कृत करो, हाड़ तोड़ के कृत करो, पूर्ण शक्ति से कृत करो। और फिर भी अगर फल तुम्हारे अनुकूल नहीं आता, फिर चिल्लाओ मत, फिर उसकी व्यवस्था के ऊपर किंतु परंतु मीन मेख मत लगाओ। उससे ज्यादा सियाना बनने की चेष्टा मत करो। सहस सियाणापन लख होवे। तुम समझते हो कि मैं उससे ज्यादा सियाना हूं। बस यही बाबा कहते हैं कि तुम यही मार खा जाते हो। सियाना तो वही है, उसकी सर्जना को देखो, तुम्हारे होश फक्त हो जाएंगे। उसकी रचना को देखो, अमावस्या की अंधेरी रात में यह टिमटिमाते सूरज उसकी कैसे आरती उतार रहे हैं, कैसे संगीत बज रहा है, कैसे उसका गुणगान हो रहा है। तुम जरा ऊपर निहार के देखना। जिस संरचना का तुम एक जर्रा भी नहीं बना पाते, उसकी संरचना में तुम धूम केतुओं को घूमते हुए पाओगे। सब लयबद्ध तरीके से ये कायनात चलती, और इसमें तुम्हारा जरा भी योगदान नहीं। जरा भी तुमने ताकत नहीं लगाई, जरा भी तुम्हारी इच्छा नहीं है, और कायनात
तुम्हारी इच्छा के बिना ही चली जाती है। और ये कायनात विराट है, और इतनी विराट है कि तुम सोच तो पाते ही नहीं। लेकिन मूर्ख लोग बहस करने बैठ जाते हैं, पोथियों को बगल में दबा लेते हैं, आओ डिस्कशन करें। क्या खाक डिस्कशन करो? एक जर्रा बनाने की क्षमता न रखने वाला व्यक्ति इतनी सृजना को उसारने वाले की बाबत डिस्कशन करेगा? हाउ इट इज पॉसिबल? तुमने जाना नहीं, तुमने अनुभव नहीं किया, तुम वहां पहुंचे नहीं जिस तल से जाना जा सकता है, और तुम सिर्फ शब्दों की लफाजी से, जीभों की लपालप से उसके बारे में बहस करना चाहते हो। तुम्हारी औकात तुमने कभी देखी नहीं, यही बाबा कहते हैं कि तुम्हारी औकात तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसके बारे में बहस करते हो। तो यहां से शुरू करो। जीवन के इस काल में अंधेरा आ जाए, अमावस्याओं की रात आ जाए, या परम उजाला आ जाए, सूरज खूब चमके और आसमान में जरा भी बादल ना हो, और तुम उस धूप का आनंद ले रहे हो, जरा भी तुम कोई प्रयास नहीं करते, सब उसके प्रयास से संभव है। जैसे ही तुमने प्रैक्टिकल रूप से जो होता है उसके बारे में विश्लेषण न करके उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया। ध्यान से समझना, ये मोरल है। पूर्ण हृदय से स्वीकार करना शुरू कर दिया। वह बुरा था, वह अच्छा था, जो भी कुछ था, तेरा पाना मीठा लग, मेरे लिए वही शुभ है। और बाबा कहते हैं तुम तो हो ही नहीं, तुम मैं मेरे की भ्रांतियों को पाले बैठे हो, और फिर जो होता है उस पर किंतु परंतु लगाते हो। यह तुम्हारी नास्तिकता का परिचायक है। तुम एक मायने में नास्तिक हो। आस्तिक वह जो वह करता है उसमें स्वीकृति दे दे कि ठीक, तुमने जो भी कुछ किया वह ठीक किया, और उसको पूर्ण हृदय से स्वीकार करना। यहां से होगी शुरुआत। यहां से तुम्हारी खोपड़ी थोड़ा थोड़ा समर्पण करना शुरू करेगी। एकदम से यह काम ना हो पाएगा, एकदम से तुम समर्पण नहीं कर पाओगे। यह एक अभ्यास है, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। जैसे तुमने अभ्यास से, जन्मों जन्मों के अभ्यास से संस्कार पैदा कर लिए कि मैं शरीर, मैं मन, मैं बुद्धि, ऐसे ही अभ्यास करोगे और उसकी करनी को मानोगे। उसने जो भी कर दिया उसको पूर्ण हृदय से स्वीकार करो। यह है मोरल। किंतु परंतु मत करो, रोवा धोई मत करो, उसको उलाहना ताना मत दो, शिकवे शिकायत मत करो, बस उसे स्वीकार कर लो। और जो जान जाता है, बाबा जान गए, लाओसे जान गए, कबीर जान गए हैं कि मेरा कुछ नहीं है,
जो है वो मालिक का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। अगर तुम कुछ छीन भी लोगे तो तुमने ही तो दिया था और तुम्हारा ही तो है। मैं तो स्टैंप लगाई सिर्फ कि ये मेरा है, यह मैं हूं, और यह स्टैंप गलत थी। बाबा कहते हैं तुम्हारे यहां कुछ नहीं, और सही पूछो तो तुम भी तुम्हारे नहीं हो, और सही पूछो तो तुम ही नहीं हो। अब तुम क्या करो? तो यहां से शुरू करो। जो भी होता है उसको पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लो। धीरे धीरे तुम अपने अंतस में खिसकना शुरू हो जाओगे। धीरे धीरे रोज घटनाएं घटेंगी, अच्छी भी घटेंगी, बुरी भी घटेंगी। यह संसार है और संसार में यह सब कुछ होता है। मालिक जो करे अपनी सृजना में उसकी लीला है, उसका खेल है। तुम कौन होते हो विश्लेषण करने वाले, एनालिसिस करने वाले। यह बुरा हुआ, यह अच्छा हुआ। तो बाबा कहते हैं जो भी हुआ वह अच्छा ही हुआ। लव से भी यही कहते, कबीर भी यही कहते, च्वांगत से भी यही कहते, जरथुस्त्र भी यही कहते, जो होता है अच्छा होता है और भले के लिए होता है, और इसे तुम स्वीकार कर लो। सिर्फ जुबान से ही मत बोलो, पूर्ण हृदय से इसे स्वीकार करो। और रोज घटनाएं घटेंगी और रोज तुम स्वीकार करते जाना। बस यही है फार्मूला। हुक्म रजाई चल ना नानक लिखिया ना। उसकी रजा के साथ चलो। उसने जो भी करवा दिया तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं। नानक हुक्मे जे बुझे ता हो में कहे ना कोई। अब थोड़ा सा भीतर खिसकोगे और भीतर खिसकोगे, अपने अंदर उतरते चले जाओगे, गहरे गहरे तलों को छूते चले जाओगे और गहरे तल आते चले जाएंगे। और फिर वो जंक्चर पॉइंट आ जाएगा जहां विवेकानंद पहुंच जाते हैं, और जहां विवेकानंद को ये आभास होता है कि आई कैन डू एवरीथिंग बट एवर आई वांट। मैं जो चाहता हूं वह कर सकता हूं। और उसी जंक्चर पॉइंट पे जाके नानक बोलता है, जो मांगू ठाकुर अपने तय, सोई सोई देवे। मैं उस स्थान पे बैठ गया हूं जिस स्थान पे मैं जो चाहूंगा मालिक वह दे देगा, वह ठाकुर मुझे वही दे देगा। लेकिन ये बात उस जंक्चर पॉइंट पर बाबा ने कह के बोली। तुम दिमाग पर बैठे बैठे आसीन, बुद्धि पर आसीन, सोचते हो कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं ये भोग लूं, मैं ये इकट्ठा कर लूं। नहीं नहीं, तुम्हें अपने अंतस में उतरना होगा। और रोज फार्मूला क्या है, मंत्र क्या है, जो होता है उसको स्वीकार कर लो, बस ठीक होगा। मीन मेख नहीं, स्वीकार करते करते स्वीकृति ऐसा शानदार रसायन है कि वह तुम्हें उस जंक्चर पॉइंट पर ले जाएगा जहां से तुम हुक्म, नानक हुक्म जे बुझे। क्या पता चले कि हुक्म क्या है उस परमात्मा का, बुद्धि के तल पे तो पता ना चलेगा। क्यों? क्योंकि यही बात, बुद्धि के तल पे तो हजार तुम्हारे मन के भीतर के ऊहा-पोह कोलाहल चल रहे हैं और उसकी आवाज बीच में खो जाए।
और तुम ढूंढ ना पाओगे कौन सी आवाज उसकी और कौन सी आवाज तुम्हारे मन के शोर की। बस यही भ्रम हो जाएगा, तुम छांट ना पाओगे, तुम्हारे पास इतनी प्रज्ञा है नहीं। तो फिर कृष्ण कहते हैं कि तुम छांट तो ना पाओगे बुद्धि के ऊपर बैठे बैठे, तो तुम उस प्रज्ञा में ही बैठ जाओ, स्थिति प्रज्ञा हो जाओ। उस प्रज्ञा में अगर तुम बैठ गए तो बिल्कुल साफ सुथरा तुम्हें उसका, वो चाहता क्या है उसका हुक्म सुनाई पड़ेगा। क्यों सुनाई पड़ेगा और साफ सुथरा क्यों सुनाई पड़ेगा? क्योंकि वहां मन का कोलाहल नहीं होगा, वहां आवाज एक होगी, वहां मन की बहुत सी आवाजें नहीं होंगी। मन तो शोरगुल है, मन के भीतर तो पता नहीं कितनी आवाजें हर पल चलती रहती। आवाज तो परमात्मा की भी आती, हुक्म तो उसका भी आता है, लेकिन उसका हुक्म तुम्हारी मन की आवाजों के कोलाहल में खो जाता है और तुम उसके हुक्म को पहचान नहीं पाते। लेकिन बाबा कहते हैं नानक हुक्म जय बुझे, जो हुक्म को बूझ जाता है हमें कहे न कहे, वह फिर अपने हिसाब से नहीं चलता और फिर वह परमात्मा के हुक्म के हिसाब से चलता है, वह मन के हिसाब से नहीं चलता। इसी को बाबा कहते हैं मनमुखी। जो मनमुखी के हिसाब से चलता है वह गुरुमुखी नहीं होता, और जो उस तल पर परमात्मा के आदेश को बिल्कुल साफ साफ सुनता है वह होता है गुरुमुखी। वो आवाज गुरु की है, असली गुरु की, तुम्हारे शास्त्रों के गुरु की नहीं, तुम्हारे ये पंचभौतिक शरीर के गुरुओं की नहीं, यह असली गुरु की, जो वास्तव में गुरु है, जिसकी बात बाबा नानक करते हैं और 10 के 10 गुरु करते हैं। ये मिलेगा कैसे? शुरुआत करना छोटी छोटी चीजों से। चोट लग गई, किसी ने बुरा बोल दिया, कोई कुदृष्टि से झांका, किसी ने देखकर मुंह उचका लिया है, होंठ ऊपर कर लिए हैं, नाक मुंह सुकोड़ लिया है, तुम स्वीकार कर लेना। बुद्ध के ऊपर थूक जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, गालियां निकालते हैं बुद्ध को, स्वीकार कर लेते हैं। यहां से शुरू करो, स्वीकार करते करते एक रसायन है, एक चमत्कार होगा। जैसे ही तुमने स्वीकार किया होने वाली घटनाओं को, तुम पाओगे एक अपूर्व शांति तुम्हारे भीतर उतर गई, जिस शांति की तलाश तुम सदा से कर रहे हो। जीवन जीवन तुमने गुजार दिया, लुटा दिया तुमने खजाना अपने सांसों का, लेकिन वो शांति मिली नहीं। वह शांति मिलेगी कैसे? इसका एक सूत्र आपको बताती है। जो तुध पावे सोई पलीकार, तेरा पाना मीठा लागे, यह मंत्र है। जो होता है उसको स्वीकार करो, किरत करो, लेकिन फल जो आए उसमें मुंह को मत उचकाओ, उसमें शिकायत मत करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। और तुम अगर होने वाली घटनाओं को स्वीकार करना शुरू कर दिए, लड़े ना, उसके विरुद्ध ना खड़े हुए, और तुम उससे लड़ भी नहीं सकते, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं उससे लड़ना मत, उसके समर्पण में आ जाना, उसकी गोदी में बैठ जाना, उसके चरणों पे माथा रख लेना।
वो जो करता है उसे पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लेना, तो क्या होगा? एक चमत्कार होगा। तुम्हें ठंडक पड़ेगी, सारा विषाद खत्म हो जाएगा, शोक खत्म हो जाएगा, अधैर्य खत्म हो जाएगा, ऊहा-पोह मिट जाएगी, भाग दौड़ खत्म हो जाएगी। यह दुख, यह कष्ट, यह तकलीफ, यह मन के इतने शब्द, इतने विचार, इतने कोलाहल धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे। इतनी जल्दबाजी मत करना। आज से शुरू किया है तो रोज शुरू रख लो। बहुत सी बातें जीवन में होंगी, बस उन्हें स्वीकार कर ले। जो तूने कर दिया अच्छा कर दिया, और पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लेना, मिठास से स्वीकार कर लेना। बाबा कहते हैं तेरा पाना मीठा लागे, स्वीकार ही मत करना। कड़वाहट से स्वीकार मत करना, मिठास से स्वीकार करना। ये बड़ा शानदार शब्द कहा बाबा ने। तुम तो कड़वाहट से स्वीकार करते हो। चलो अच्छा, फिर तूने कर दिया तो कर दिया, अब क्या करें, तेरे आगे कोई जोर थोड़ी है। नहीं नहीं, ये तो कड़वाहट की स्वीकारता हो गई, यह तो मिठास की स्वीकारता ना हुई। लेकिन बाबा के शब्द देखो, वो कहते हैं तेरा पाना मीठा लग गया। मीठा लगना चाहिए, हृदय के भीतर उतरना चाहिए। बड़ा मुश्किल है, चूक चूक जाओगे, शिकायतें उठेंगी, लहरें उठेंगी शिकायतों के। हे प्रभु, ये तूने क्या किया? चूक गए, बड़े बड़े संत चूक गए, लेकिन तुम भी चूकोगे, घबराना मत। फिर उसे याद करना, फिर जो हो उसे स्वीकार करना। सूली दे दी गई ईसा को, ईसा सलीब पे पहुंचे, पहला व्यक्ति जो सलीब पे पहुंचा। न उससे पहले कोई पहुंचा, न उसके बाद कोई पहुंचा, आज तलक। और जब हाथों में कीलें ठोंकी गई तो उसके भीतर से आवाज उठी, ओ गॉड व्हाट आर यू डूइंग? हे परमात्मा, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तत्क्षण याद आया, तुम भी चूकोगे, तुम भी शिकायत करोगे, जब ईसा जैसा व्यक्ति शिकायत कर गया। ईसा ने कहा, ओ गॉड व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? मैं तेरा प्यारा पुत्र हूं। लेकिन तुरंत ख्याल आया कि प्यारा पुत्र तो ना हुआ ईसा, शिकायत आ गई, फिर प्यारा कैसे हुआ? तुरंत अपने शब्दों को वापस लिया और कहा, ओ गॉड फॉरगिव देम हु आर हैंगिंग मी। उनको क्षमा कर देना जो मुझको सलीब दे रहे हैं, जिन्होंने मुझे मारना चाहा, जो मेरे हाथों में कीलें ठोक रहे हैं, इनको क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये कर क्या रहे हैं। शिकायत आई और उसी क्षण परम स्वीकार की घड़ी में ईसा एनलाइटेंड हो गए। मंत्र क्या हुआ? स्वीकृति, और स्वीकृति परम स्वीकृति, मृत्यु की भी स्वीकृति। मृत्यु के तख्त पे खड़े, दर्द भारी है, गोल मेखें ठोकी जा रही हैं हाथों में पांव में, दर्द घना है, शिकायत उठी है, लेकिन तुरंत समझ गए हैं नहीं,
यह तो प्यारा पुत्र ना हुआ। तूने तो उसकी व्यवस्था के ऊपर उंगली उठाते तुरंत अपने शब्दों को वापस लेते हैं और कहते हैं गॉड forgive them because they don't know what they are doing। ये तुम्हारी रजा है और मैं इसे स्वीकार करता हूं और इनको क्षमा कर देना क्योंकि इन्हें मालूम नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। ये सूत्र है परम सुकृत। मौत भी आ जाए तो उसे हंस के स्वीकार कर लेना, गले से लगा लेना, चूम लेना। हृदय की अंतस्थल गहराइयों से प्रत्येक दुख को, प्रत्येक क्षण को जो तुम्हें बुरा लगता है उसे स्वीकार करते जाना। यह मूल मंत्र है और अगर तुम स्वीकार करते रहे तो तुम्हारे संस्कार रोज गहरे होते जाएंगे, रोज गहरे होते जाएंगे और एक दिन तुम उस तल पर आ जाओगे जिस तल पर ईसा आ गए, जिस तल पर उसने कहा कि जो मुझे मार रहे हैं उनको माफ कर देना प्रभु, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। वो क्या कर रहे हैं, वो अज्ञानी है, उन्हें पता नहीं वो कर क्या रहे हैं। धन्यवाद।